हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम होने जा रहा है यूपी पीसीएस का जुलाई के महीने में। एक तो आपका यूपी पीसीएस और दोस्तों एक आपका आरओ एआरओ, यानी कि इन दोनों एग्जामों की तैयारी हम एक साथ कैसे करें। क्यों दोस्तों, लगातार मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कैसे तैयारी करनी चाहिए। और साथ दोस्तों देखिए, आपको पता होगा जो आपका पीसीएस का प्री की अगर हम बात करें तो ये आपको जुलाई में होने जा रहा है। और जो इसका मेंस एग्जाम आपका होगा पीसीएस का दोस्तों, वो आपको देखिए या तो आपका अक्टूबर के लास्ट में और या फिर आपके नवंबर के स्टार्टिंग में आपका जो एग्जाम है वो आपका हो जाएगा पीसीएस का, ठीक है। और दोस्तों लगभग देखिए इसी समय पे आपका एग्जाम होगा आरओ एआरओ का लगभग। यानी थोड़ा बहुत देखिए प्री की बात हो जाए मेंस की, मैक्सिमम आपको एक महीने के आसपास का जो डिफरेंस है वो आपको देखने मिलेगा। यानी दोस्तों अगर देखा जाए मोटा मोटा तो आपके पास लगभग अगर अभी से देखें तो लगभग आपके पास 8 महीने का समय बचा हुआ है, चाहे तो आपका पीसीएस का एग्जाम हो चाहे आपका आरओ एआरओ का एग्जाम हो तैयारी करने के लिए। अब हम बात करें कैसे आपको तैयारी करनी है। साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यूपी पीसीएस के लिए प्री की पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए या आपको आरओ एआरओ के लिए प्री और मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। इस नंबर दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, तो सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए तो जब तक आपका प्री का एग्जाम हो तो उस समय तक लगभग जो आपका 60% जो मेंस का सिलेबस है कम से कम वो आपका तैयार हो जाना चाहिए 60% के आसपास। अगर दोस्तों 60% सिलेबस अगर आपका मेंस का प्री के साथ तैयार नहीं होता है तो दोस्तों फिर कोई फायदा नहीं है आपको, क्योंकि दोस्तों मेंस आप बैठ तो जाओ, हो सकता है प्री आप निकाल लो लेकिन मेंस आपका नहीं निकल पाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए दोस्तों मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि कभी आप अपने आप को धोखा ना दें पढ़ाई के समय पर। जैसे दोस्तों आप सोचो प्री निकाल लेंगे शादी हो जाएगी तो उससे कोई फायदा नहीं है आपका, ठीक है। देखिए जो आपका मेन मकसद होना चाहिए वो आपका प्री निकले मेंस निकले और साथ में आपका इंटरव्यू क्लियर हो, जब भी दोस्तों कोई आपका फायदा है पीसीएस की तैयारी करने के लिए। अगर आपका 60% तैयारी नहीं हो पा रही है तो दोस्तों फिर आप यानी पीसीएस की तैयारी ना करें, अगले साल तैयारी कर सकते हो। फिर दोस्तों आप फोर्स करें अपना आरओ ईयर ऊपर। क्योंकि दोस्तों देखिए अगर मान लो इस समय आपने पहले से तैयारी कर रहे हो अब 1-1.5 साल से तो अलग बात है। अगर अभी आपने तैयारी स्टार्ट किया 2-3 महीने से तो हो सकता है देखिए दोस्तों आप आरओ एआरओ जो आपके पास 8 महीने से बचा हुआ लगभग प्रीमेंस मिला करके, तो 8 महीने में आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो आरओ एआरओ की। लेकिन पीछे की तैयारी आप 8 महीने में अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर आप पहले से तैयारी करो पीछे से तो हो सकता है कि अगर आपके पीछे की तैयारी कंप्लीट हो जाती है तो फिर दोस्तों जो आपकी आरओ की तैयारी है वो तो 90% तैयारी आपकी आरओ की हो ही जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो मेंस में ऐसे आता है वो आपका आरओ में आता है पीसीएस में आता है। और जो हिंदी ड्राफ्टिंग वगैरह आपकी आती है वो आपके प्री में आती है मेंस में आती है। बस कुछ चैप्टर जैसे मुहावरे लोकोक्ति आपकी हो गई, ठीक है, प्रश्न शब्दावली होगी, कंप्यूटर हो गई, ये आपको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा आरओ एआरओ के लिए, जो कि आप आसानी से पढ़ सकते हो। और जो जीएस आपका आता है प्री में वो तो आपका प्री में पीसीएस में भी आएगा, वो आपका आरओ में आता है। तो फिर दोस्तों उस केस में मैं कहना चाहूँगा, देखिए अगर आपको लगता है कि आप अपनी 60% तैयारी आप मेंस की नहीं कर सकते हो प्री के साथ प्री के टाइम तक, तो दोस्तों फिर आप तैयारी करो अपने आरओ एआरओ की, ठीक है। तो इसमें अब अगर अच्छे से आप दे दोगे 7-8 घंटे डेली तो आराम से आपके 8 महीने में तैयारी हो जाएगी, प्री की भी साथ में आपकी मेंस की भी। अब दोस्तों दूसरा फैक्टर जो इसमें जो आपका आता है तैयारी दोस्तों वो आपका आता है एज फैक्टर। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आपके ऐसे हैं कि जिनकी एज आपका 30 से ऊपर हो चुकी है, किसी कोई ऐसा आपका 34-35 हो चुकी है, तो दोस्तों फिर मैं आपसे बोलूँगा फिर आपने तैयारी करो आरओ एआरओ एग्जाम की। क्योंकि देखिए आप फैमिली प्रेशर भी आपको होगा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको समाज में झेलनी पड़ती हैं। अगर आपकी एज 34-35 साल हो गई है या 32-33 साल हो गई है, ठीक है, और आपकी जॉब नहीं है तो दोस्तों उस केस में आप तैयारी करो आरओ एआरओ की। क्यों दोस्तों देखिए आरओ की अगर तैयारी कर लोगे तो इससे क्या है कि आरओ आपका 8 महीने में निकल सकता है। लेकिन अगर पीसीएस के भरोसे बैठोगे तो हो सकता है कि आपका ना तो पीसीएस क्लियर हो अच्छे से और ना ही आपका आरओ एआरओ हो पाए। क्योंकि आरओ की जो आपकी अगली वैकेंसी आएगी वो या तो देखिए 2026 के लास्ट में आएगी और या फिर दोस्तों 2027 में जो आपका यूपी में चुनाव होंगे उस समय आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले संभावना ना के बराबर है आरओ की नहीं भर्ती की, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी आपकी अच्छी खासी है, ठीक है। और दोस्तों हम बात करें, एक तो आपकी एज फैक्टर हो गया, तो इस केस में आप आरओ की तैयारी कर सकते हो। दूसरा दोस्तों फैक्टर आपका आता है गर्ल्स फैक्टर। जैसे अगर मान लो आप गर्ल्स हो तो यहाँ पे गर्ल्स में क्या होता है कि अगर मान लो आपकी 21-22 साल होती है तो मोहल्ले पड़ोस वाले रिश्तेदार आपके फादर पे प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ लड़की की शादी की एज हो गई है, अब शादी करनी चाहिए। तो उस केस में मैं आपसे बोलूँगा देखिए आप अपनी आरओ की तैयारी करो। हाँ जब आपका आरओ निकल जाए तो उसके बाद अपनी पीसीएस की तैयारी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो पहले फोकस अपना आरओ पे करो। और दोस्तों एक देखिए आपका आता है जो फैक्टर आता है मेन वो दोस्तों वो आपका है कि फैमिली अगर आपके पास प्रेशर ना हो, यानी पैसे की परिवार में कोई दिक्कत नहीं, तो हाँ आप अपने पीसीएस की तैयारी कर सकते हो। हाँ टाइम आपके पास है 2-3 साल का, तो फिर उस केस में आप पीसीएस की तैयारी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों देखिए होता क्या है, मिडिल क्लास फैमिली में स्टार्टिंग में तैयारी करना आप स्टार्ट करोगे तो कोई प्रेशर नहीं होता फैमिली का। लेकिन जैसे टाइम आपका बीतता जाता है तो मोहल्ले पड़ोस वाले बोलते हैं फादर्स को, ठीक है, रिश्तेदार बोलते हैं, तो उस केस में दोस्तों यानी कि जो बच्चों में प्रेशर आपका ज़्यादा आ जाता है
तो दोस्तों देखिए, पहले देखिए मेरे कहने का मतलब यही है कि चाहे आपकी एज 25 साल हो, चाहे 30 साल हो, चाहे 35 साल हो, पहले दोस्तों सबसे पहले जो आपका टारगेट होना चाहिए वो आपका बैकअप होना चाहिए, यानी कि एक आपका जॉब हो। और दोस्तों आर ओ आपकी ऐसी जॉब है कि अगर मान लो इसके अलावा अगर इसमें आपको सक्सेस हो जाता है, इसके अलावा कोई और अगर पीछे से आप नहीं भी निकलता तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्योंकि ये ऐसी जॉब है आपकी, इसमें आपकी लाइफ ठीक ठाक तरह से आपकी लाइफ कट सकती है जॉब में आर ओ में रहते हुए। क्यों दोस्तों, अभी अगर बात करें तो आपकी, अगर मैं बात करूँ आर की, तो इस समय 70,000 के आसपास आपकी सैलरी है अगर अभी आपकी ज्वाइनिंग होती है। और दोस्तों जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी 2025 की स्टार्टिंग में हो या 24 के लास्ट में हो, तो उस समय तक देखिए जो सैलरी आपकी है वो लगभग 75 के आसपास आपकी लगभग हो जाएगी बढ़ करके, 75 आर की, और लगभग 71 72 के आसपास आपकी हो जाएगी ए आर ओ की। तो दोस्तों वो सैलरी आपकी ठीक ठाक है, यानी कि अच्छी सैलरी कह सकते हो आप, क्योंकि और आपने देखा होगा जैसे बीडीओ होगा, लेखपाल होगा, वो ऐसी नौकरी आपकी है कि अगर आप ईमानदारी से कमाओगे तो अपनी ज़िंदगी आपको गुजारा आप नहीं कर पाओगे उस सैलरी में रह करके। ठीक है। तो दोस्तों इतने कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आपके पास परिवार से प्रेशर है तो आप अपनी जो तैयारी है पहले अपना बैकअप बनाइए, और दोस्तों बैकअप आर ओ से बेहतरीन बैकअप आपके लिए नहीं हो सकता है। और कोशिश करिए दिन में आपको 7 घंटे पढ़ने की। अगर दोस्तों कोई आपको मन में डाउट है या कोई आप बुक्स पूछने कुछ भी पूछना हो आपको, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है। अगर ज़्यादा अर्जेंट बात करनी तो मुझे कॉल करके भी आप बात कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि रात में 11 बजे कॉल करेंगे, 12 बजे कॉल करेंगे, वो आपको नहीं करना। अगर आपको बात करनी है तो शाम को 5 6 बजे के आसपास में आप मुझे कॉल कर सकते हो, और नंबर मैंने बता दिया आपको। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।